प्रश्न 2, निम्नलिखित को करनी के रूप में व्यक्त करें। प्रश्न 2 का ए है 35 का घात 1/7। 35 का घात 1/7। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित को करनी के रूप में व्यक्त करें, यानी इसको करनी के रूप में व्यक्त करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, देखिए 35 है तो 35 को यहाँ पे लिख देंगे, 1/7 है तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, और 1 हो गया इसका घात, देखिए 1 हो जाएगा इसका घात, तो 1 क्या हो गया, घात हो गया, तो यानी इसको लिख लेंगे। तो 35 का घात 1 35 ही होगा, तो 35 का 7वां मूल, ठीक है, यानी बटा में 7 है, देखिए 1/7 है तो 1 तो हो जाएगा 35 का घात, और ये बटा में जो 7 है वो हो जाएगा 7वां मूल, यानी 7 यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ, 35 का 7वां मूल, यानी 35 का घात 1/7 को हम लिख सकते हैं 35 का 7वां मूल। जैसे वर्गमूल होता है, घनमूल होता है, उसी तरह 7वां मूल हुआ 35 का। तो एक जो है इसका घात हो जाएगा 35 का, और 7 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 35 का घात 1 लिखें या सिर्फ 35 लिखें, एक ही बात है, क्योंकि 35 का घात 1 35 ही होता है। तो इसका उत्तर हो गया इस तरह से। तो क्या कह रहा था कि करनी के रूप में व्यक्त करें, 35 का घात 1/7 को करनी के रूप में व्यक्त करें। तो इस तरह से करनी के रूप में हम व्यक्त करेंगे। बी में क्या है, 51 का घात -3/7। 51 का घात -3/7। तो करनी के रूप में व्यक्त करना है तो हम इसको लिख लेंगे 51 का घात -3। 51 का घात -3, देखिए ये -3 है, अंश में है, ऊपर में है, बटा में 7 है, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा, और -3 जो है घात हो जाएगा 51 का। तो 51 का घात -3 का 7वां मूल, इसको हम क्या कहेंगे, 51 का घात -3 का 7वां मूल, यानी 51 का घात -3/7 को करनी के रूप में हम लिख सकते हैं 51 का घात -3 का 7वां मूल। सी में है 0.002 का घात 3/5। 0.002 का घात 3/5। तो इसको करनी के रूप में व्यक्त करना है तो हम लिख लेंगे 0.002 का घात 3, देखिए 3 है ऊपर में, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, फिर उसके बाद इस तरह से करके 5 को यहाँ पे लिख देंगे। तो 0.002 का घात क्या है, 3/5 को हम लिख सकते हैं 0.002 का घात 3 का 5वां मूल। 0.002 का घात 3 का 5वां मूल। तो इस तरह हम करनी के रूप में इसको व्यक्त करेंगे। डी में क्या है, तो डी में है 2/5 का घात 2/7, इस तरह से है। तो इसको करनी में व्यक्त करना है, करनी के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो इसको इस तरह लिख लेंगे 2/5 का घात 2, देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या है, 2 है, तो ये तो घात में ही रहेगा,
ठीक है। अब ये बटा में 7 है, ये कहाँ जाएगा, तो इसको हम इस तरह करके यहाँ पे 7 लिख लेंगे, यानी 2/5 का घात 2/7 को हम लिख सकते हैं 2/5 का घात 2 का 7वां मूल। तो इस तरह करनी के रूप में व्यक्त करेंगे। ई में है 111 का घात 1/2 1/2। तो इसको हम लिख लेंगे 111 का घात 1 है। देखिए घात कितना है, 1 है, तो 1 लिख लेंगे घात, और इसका अंडर रूट। अब देखिए बटा में 2 है, तो 2 यहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। तो इसका मतलब हुआ 111 का घात 1 का वर्गमूल। ठीक है, 111 का वर्गमूल है, इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पे 2 है, इसका मतलब वर्गमूल है, यानी 111 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए इसका हम इस तरह बस लिख लेंगे। अब 111 का घात 1, तो घात 1 है तो 111 ही होगा। 111 का घात 1 क्या होगा, 111। और यहाँ पे 2 है, तो देखिए 2 लिखें या ना लिखें, ये वर्गमूल में वर्गमूल ही समझा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जब हो तो क्या समझना है, वर्गमूल निकालना है। तो 2 अगर नहीं भी हो तो क्या समझा जाएगा, 2 ही समझा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2 को नहीं लिखते हैं, इसका उत्तर देखिए इस तरह से होगा बस, यानी 111 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 2 नहीं लिखना है यहाँ पे, ये तो बस हम समझाने के लिए लिखे हैं। और घात 1 है तो ये भी नहीं लिखना है, क्योंकि 111 का घात 1 क्या होगा, 111। और ये इस चिन्ह जब भी रहेगा तो समझना है वर्गमूल है, 2 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, बस इस तरह से इसका करनी रूप। एफ में क्या है, -7/11 का घात 3/11, -7/11 का घात 3/11। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, -7/11 का घात 3। देखिए 3 ऊपर में है और बटा में 11 है, तो घात 3 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 11 है, तो इसका करनी रूप क्या हो जाएगा, -7/11 का घात 3 का 11वां मूल। इस तरह लिखेंगे, घात 3 को इस यहाँ पे लिख देंगे, और बटा में जो 11 है वो यहाँ पे आ जाएगा 11। प्रश्न 1 हम इस तरह से हल करेंगे, माफ कीजिए प्रश्न 2 तो करनी के रूप में व्यक्त करना था।